घर में आग लगी है किसी के। ओह बॉय, अभी तो ये रुकेगा भी नहीं। Julie Internet, not sure if you can sense the excitement in my tone, but we are going on our very first bike trip in Ladakh. 3 दिन हमने काफ़ी अच्छे से लद्दाख में खुद को एक्लिमेटाइज कर लिया है एंड ले सिटी के सारे टूरिस्ट पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड एंड एक्सप्लोर द नेबरिंग विलेजेस. पर उससे पहले वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू आवर फ्रेंड एंड टूर ऑर्गेनाइजर बार्जी हु हैज़ अरेंज्ड दीज ब्यूटीज फॉर अस. आखिरकार लद्दाख आकर अगर बाइक ट्रिप नहीं किया तो कुछ तो मिस किया ना. Right now we are on the way to the Hemis Kompa, which is approximately 49 kilometers from Leh. अभी हम ले सिटी से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द ले मनाली हाईवे. इसी हाईवे पे आगे चलकर थिक्शे, शे, सिंधु घाटी और रांचो स्कूल भी आता है. We are going to cover all these places on our way back from Hemis. So we have finally reached Hemis and the monastery is pretty close. It's just a few minutes from here. But look at this, such an impressive structure. मुझे तो किसी स्तूपा की तरह लग रहा है. Let's check it out. We did some research and हमें पता चला कि this isn't a stupa. It's called the Naro Palace. इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे हर 12 साल में एक बार होने वाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था. इट्स कॉल्ड द नारो फेस्टिवल. ये फेस्टिवल लास्ट टाइम सितंबर 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया था एट दिस एग्जैक्ट लोकेशन. ये काफी अनएक्सपेक्टेड येट ब्यूटीफुल सा स्टॉप था. अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हेमीज मोनेस्ट्री. इट्स गोइंग टू टेक अस अबाउट 5 minutes from here, so let's go. Hemis is a small village stuck between 2 mountains. बहुत ही पिक्चरस जगह है. It's something like out of a painting. तो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक ब्यूटीफुल सा विलेज एंड अ मोनेस्ट्री. You get clouds flowing in from time to time. बहुत जेंटल एंड ठंडी हवा भी चलती रहती है यहाँ पर. This place is just beautiful. Now coming to the monastery, it is just as beautiful as the village. As you climb up the first flight of stairs, आपको सीलिंग पर बनी intricate paintings वेलकम करती हैं. And then as you enter the monastery, जो सबसे noticeable बात है वो है इसका massive size. Hemis monastery is apparently the biggest and richest monastery in Ladakh. The monastery is very strict about not allowing cameras inside the main temple and the museum. The Buddha statue inside the main temple is just marvelous, and so are the paintings on the walls inside. But what caught my attention the most was the museum here. यहाँ तक आकर अगर आपने म्यूजियम नहीं देखा, then you are going to miss out on knowing about the rich Ladakhi culture and the evolution of Buddhism in Ladakh. इस म्यूजियम में जो आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं, they are at least a few centuries old. I would say आप हेमीज मॉनेस्ट्री में 2 से 3 घंटे आराम से बिता सकते हैं. और अगर उससे भी आपका मन ना भरे तो यहाँ के सुवेनियर शॉप से कुछ कीपसेक जरूर खरीद लें. अब हम यहाँ से निकलकर जाएंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप, दैट इज द थिक्से मॉनेस्ट्री. इट्स अबाउट 10 kilometers फ्रॉम हियर एंड वी विल बी ड्राइविंग टुवर्ड्स ले. हमें एक अनएक्सपेक्टेड एट प्लेजेंट स्टॉप भी करना पड़ा ऑन आवर वे टू थिक्से.
We got a rare sighting of a baby fox. It was adorable. अरे मेरे को लगा क्रॉस करने और नाली में गया। फॉक्स का बच्चा नहीं दिखा? We are here at the Thiksey Monastery. The monastery is on top of a hill and ये आपको काफी दूर से नजर आ जाएगा। एक अपहिल ड्राइव के बाद आप पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। और रास्ते में आपको कंपनी देने के लिए क्यूट लद्दाखी पपीज भी तो हैं। इतने अच्छे नज़ारे और इतनी ठंडी हवा के साथ आई बिलीव यू वोंट बी कंप्लेनिंग। थिक्से मॉनेस्ट्री 12 स्टोरीड है और ये तिब्बत के पोटाला पैलेस को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसे मिनी पोटाला ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। थिक्से मॉनेस्ट्री का कंपाउंड काफी बड़ा है और यहाँ कई सारे टेम्पल्स हैं। सो डू टेक आउट सम टाइम एंड विजिट ईच वन ऑफ देम, क्योंकि हर एक टेम्पल यूनिक एंड एक्सक्विजिट है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है 49 फुट का मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू जो लोटस पोजीशन में है। नेक्स्ट टेम्पल है द प्रोटेक्टर टेम्पल। यहाँ पे 3 डेटीज हैं जिनमें से 2 के फेसेस कवर्ड रहते हैं और साल में सिर्फ 3 दिन के लिए कवर्स हटाए जाते हैं। फिर आता है तारा देवी टेम्पल। यहाँ की मूर्ति बहुत ही सुंदर है और यहाँ के वॉल्स पर भी बहुत ही शानदार म्यूरल्स बने हैं। हमने थिक्से मॉनेस्ट्री में करीबन 2 घंटे बिताए। इस मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते करते हम इसके टेरेस तक पहुंच गए एंड दैट्स व्हेन वी नोटिस्ड दिस। घर में आग लगी है किसी के। ओह बॉय। ये आग कैसे लगी ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला, बट ये काफी जल्दी फैल रही है एंड लोकल्स इसको बुझाने की कोशिश करने लगे हैं। हम थिक्से मॉनेस्ट्री से नीचे उतर के आ चुके हैं एंड नज़ारा काफी ज्यादा बदल चुका है। पूरे मॉनेस्ट्री के पीछे धुआं धुआं हो रखा है एंड आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। हमें बाद में पता चला फायर फाइटर्स ने इस आग को कुछ देर में बुझा लिया था एंड लकीली किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे थिक्से मॉनेस्ट्री से निकलने के पहले हम उनके रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे। यहाँ के मील्स काफ़ी होलसम है और इनका वेज थुक्पा इज़ अ मस्ट ट्राई। इसी रेस्टोरेंट के पास में एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाएंगे, सो डू गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट हमारे सर्किट में है द्रुक पद्मा कार्पो स्कूल, जिसको फेमसली जाना जाता है रांचो स्कूल के नाम से।
इस जगह में 3 इडियट्स मूवी के कुछ सीन्स की शूटिंग हुई थी और उसके बाद से ये जगह काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक अलग एरिया बना के रखा है जहाँ पे 3 इडियट्स के काफी सारे रेफरेंसेस देखने मिल जाएंगे। वैसे मुझे इस स्कूल के स्टूडेंट से थोड़ी तो जेलेसी है, कंसिडरिंग जो लोकेशन है यहाँ का। ह्यूज माउंटेन्स, ओपन स्काईज, पास में सिंधु नदी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस स्कूल का जो टीचिंग स्टाइल है वो इनोवेशन बेस्ड सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज पे काफी ज्यादा फोकस्ड है। रांचो स्कूल पे 30 to 45 मिनट स्पेंड करके अब हम निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, दैट इज शे पैलेस। शे पैलेस 5 से 10 मिनट दूर लोकेटेड है रांचो स्कूल से और ऊपर पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का एक क्लाइंब करना पड़ेगा। इस जगह के 2 मेन अट्रैक्शन है, एक तो शे पैलेस इटसेल्फ एंड दूसरा यहाँ का 600 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री जिसमें एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है। आपको इस जगह से एक बहुत सुंदर व्यू शे विलेज का भी मिल जाता है। वैसे द ओल्ड शे पैलेस इज लोकेटेड अ लिटिल बिट फर्दर ऑन टॉप ऑफ द हिल। वहाँ जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा रॉकी है एंड वो रूइंस को देखने जाना पॉसिबल है बट रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। I think that's the way up. जा तो सकते हैं, it's quite a challenging one. Maybe some other time. Until we meet again. शे पैलेस, चुले। तो इधर के मंक से बात करके पता चला है कि शे पैलेस में रेनोवेशन चल रहा है एंड कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी होते हुए दिख रहा है। एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बन रहा है, तो आई एम प्रिटी श्योर कुछ समय बाद यहाँ पे टूरिस्ट के लिए और नए अट्रैक्शंस रहेंगे। मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप में तो यहाँ फिर से जरूर आऊंगा। शे पैलेस के पास एक बहुत बढ़िया जगह हमें मिली है जहाँ पे लोकल डेलिकेसी लाफिंग मिलती है। सो जिन्हें लाफिंग के बारे में नहीं पता है, वो एक कोल्ड स्नैक होता है। इसमें काफ़ी स्पाइसी सा चटनी फिलिंग की तरह यूज़ करके एक रोल की तरह सर्व किया जाता है और इसका टेक्सचर पूरा मेल्ट इन द माउथ होता है। ये चीज़ आपको पूरे लद्दाख में बहुत कम मिलेंगी। सो डेफिनेटली अगर आप शे आए हैं तो इधर पे आके लाफिंग ज़रूर ट्राई करें। आज का हमारा आखिरी पॉइंट और इस सर्किट का आखिरी डेस्टिनेशन है सिंधु घाट। हम अभी वहां जा रहे हैं इन द होप्स ऑफ गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सनसेट व्हिच दिस प्लेस इज फेमस फॉर। लद्दाख में इंडस रिवर को लोकली सिंधु रिवर कहा जाता है और ये एक होली रिवर भी माना जाता है। सिंधु घाट काफी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। हमें तो यहाँ क्लाउडी वेदर के चलते सनसेट देखने नहीं मिला, but this is a great place to sit by the riverside and watch the sun go down behind the majestic hills. बहुत ही पीसफुल जगह है ये। हमने यहाँ बैठ के काफी पिक्चर्स क्लिक किए और कुछ पीसफुल मोमेंट्स भी बताए। तेज हवा के चलते यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेना तो इम्पॉसिबल था, तो यहाँ बैठ के हमने लद्दाख में हमारा 4th डे एंड किया और वापस अपने होटल चले गए। आगे की जर्नी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Until then, don't forget to dream, eat, visit.